इस बीच बड़ी खबर अबू आजमी से जुड़ी हुई, जिन्होंने औरंगजेब पर बयान दिया था, अब इस पर घमासान शुरू हो चुका है। कल उन्होंने औरंगजेब की तारीफ के पुल बांधे। अबू आजमी ने कहा था कि उन्होंने कहा कि औरंगजेब का इतिहास गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। ऐसे बयान के बाद से महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक सियासत तेज है। छावा फिल्म पर चल रही कंट्रोवर्सी के बीच अबू आजमी ने औरंगजेब की जो तारीफ की है, उसे लेकर महाराष्ट्र में उन पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। आज महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में शिवसेना के विधायकों ने अबू आजमी के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीती रात थाने में भी शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने पुलिस से शिकायत की और उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है। अब अबू आजमी के औरंगजेब प्रेम को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ने भी हमला बोला। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी की आत्मा में औरंगजेब घुस गया है। अब आपको सुनवाते हैं अबू आजमी का वो बयान जिसे लेकर हंगामा मचा हुआ है। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को, जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध करके वो मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। तो क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। तो संभाजी के साथ क्या किया होता है? संभाजी अरे इसलिए लड़ाई सुनिए ना, ये जो है उस वक्त लड़ाई थी, राजकाज की लड़ाई थी, समझा आपने? कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। उसमें जो हुआ वहाँ पे तो औरंगजेब ने ये कहा था कि तुम मुस्लिम धर्म स्वीकार लो, तो ये धर्म की लड़ाई नहीं हुई तो कौन सी हुई? नहीं, देखिए ऐसा है कि औरंगजेब की फौज में हिंदू थे और जो है छत्रपति शिवाजी के महाराज के सिपाही सालार मुस्लिम थे। ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई बिल्कुल नहीं थी। अच्छा, आप ये बताइए कि औरंगजेब को किस प्रकार इतिहास में याद रखा जाना चाहिए, कौन से शासक के तौर पे याद रखा? मैं एक ही बात बोलूंगा, औरंगजेब के जमाने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। हमारी सरहद जो है अफगानिस्तान, बर्मा तक बढ़ी हुई थी, समझा आपने? और इसी को देख के अंग्रेज यहाँ आया था। एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। इसको जबरदस्ती के हिंदू मुस्लिम करके नफरत वाला काम नहीं करना चाहिए। अबू आजमी का बयान सामने आया तो शिवसेना ने भी मोर्चा खोल दिया। थाने में समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। साथ ही शिवसेना के समर्थक सांसद नरेश महाकशे की अगुवाई में पुलिस थाना पहुंचे और अबू आजमी की शिकायत दर्ज कराई। देशद्रोह का मामला अबू आजमी पर चल सकता है। अबू आजमी के ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। यहाँ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में रहने का उनको अधिकार नहीं है। जिस औरंगजेब ने हिंदुओं की सैकड़ों हजारों मंदिरें तोड़कर महिलाओं पे अत्याचार किया, छत्रपति संभाजी महाराज पे क्रूर अत्याचार किया, वो देश के खिलाफ था। उसने अपना देश लूटा। उसका अगर भलामन उसके ऊपर स्तुति सुमन जो अबू आजमी कर रहे हैं तो ये हमको सहन होने वाला नहीं है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी औरंगजेब के गुनाहों को गिनाया और कहा कि अबू आजमी पर तुरंत देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। जो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन इनका हलाल किया है, अत्याचार किया है, उनके नाखून निकाले, आंख निकाले, चमड़ी उधेड़ दी, जीभ जबान काट दी, ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है। और इसलिए ये अबू आजमी इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। या हमारे मुख्यमंत्री उन्होंने भी बहुत ही गंभीरता से उनकी बात को लिया है और निश्चित रूप से ऐसे अबू आजमी को जिन्होंने देशभक्त का अपमान किया है, शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, ये हमारे राष्ट्र पुरुष थे, ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान है, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। मुस्तफा शेख मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। मुस्तफा, अब ये मामला देखिए यहाँ नहीं थमने वाला है जब तक अबू आजमी के खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं हो जाता है, चाहे वो देशद्रोह का मामला हो या फिर किसी तरीके से उन पर लगातार अटैक हो। कहीं ना कहीं उन्होंने हिंदू भावनाओं को, सेंटिमेंट्स को हर्ट तो किया ही है। कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पूरा जो मामला है छत्रपति संभाजी महाराज को लेकर के एक
काफ़ी मानवीय जो फिगर है वो महाराष्ट्र में देश भर में छत्रपति संभाजी महाराज, इसके लिए आप कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट किए गए हैं, अबू आजमी खुद एक एमएलए है महाराष्ट्र असेंबली में, उसके बाद सेशन चालू है असेंबली का जिसमें बात की गई है कहीं ना कहीं सरकार क्या एक्शन लेगी, फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक्शन लिया जाएगा या फिर कोई लीगल एक्शन अबू आजमी के खिलाफ लिया जाएगा, ये आप कह सकते हैं देखना होगा। लेकिन ये बात नहीं है कि अबू आजमी पहले से कई बार ऐसे विवादित बयान जो है वो कर चुके हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर के। इस बार औरंगजेब इस मुद्दे पर उन्होंने ये जो बयानबाजी है वो की हुई है। खुद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि उन पर देशद्रोह का गुना दाखिल होना चाहिए। अब कब तक होता है, क्या कार्रवाई होती है, इस पर सबकी नजर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा तमाम जानकारी के लिए। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने भी अबू आजमी पर हमला बोला है। जो लोग औरंगजेब की महिमा मंडित कर रहे हैं ना, उनको शर्म आनी चाहिए। अरे औरंगिया कब से बहुत बड़ा राजा बन गया? राजा कह के राजाओं का अपमान तो मत कीजिए। राजा हुआ करते थे छत्रपति शिवाजी महाराज, राजा हमारे हैं छत्रपति संभाजी महाराज, राजा राम, और कहां ही औरंगिया। जो लोग भी औरंगिया को बहुत बड़ा समाज सुधारक या दयालु कहना चाह रहे हैं ना, वो महामूर्ख हैं। और उनको अगर इतना ही प्यार मुगलों से, इन बाबर की औलादों से, इन हुमायूं की औलादों से है ना, तो वहीं चले जाए ना जहां वो गए। अबू आजमी के इस बयान को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई, इसीलिए अखिलेश को माफी मांगकर अबू आजमी पर कार्रवाई करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के जो भी, चाहे अबू आजमी हो, चाहे उनके श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे उनके अन्य कोई नेता हों, इन सब के अंदर क्रूर मुगल शासक जिसे कहा जाता है, औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। इस प्रकार के बयान को यह देश सहन नहीं कर सकता, छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान को नहीं सहन कर सकता। और श्री अखिलेश यादव जी को तत्काल अपने जो सपा के विधायक हैं अबू आजमी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पूरा देश हो, छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान का जवाब भी देगा।